ट्रेडिंग रणनीति कैसे विकसित करें? तकनीकी विश्लेषण का उपयोग। नमस्कार दोस्तों, मुद्रा मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग रणनीति कैसे विकसित करें। खासकर तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके। यह एक ऐसा विषय है जो हर ट्रेडर के लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे आप नौसिखिया हों या अनुभवी, एक अच्छी रणनीति आपको बाजार में सही फैसले लेने और अपने जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। 1. ट्रेडिंग रणनीति क्या है? ट्रेडिंग रणनीति की परिभाषा। इससे पहले कि हम तकनीकी विश्लेषण में गहराई से उतरें, आइए समझते हैं कि ट्रेडिंग रणनीति आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो एक ट्रेडिंग रणनीति नियमों का एक समूह है जो आपको ये तय करने में मदद करता है कि आपको कब किसी संपत्ति, जैसे शेयर, कमोडिटी या करेंसी, को खरीदना है, कब बेचना है और कब अपने व्यापार से बाहर निकलना है। इसमें आपके जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट के नियम भी शामिल होते हैं। बिना रणनीति के व्यापार करना बिना नक्शे के यात्रा करने जैसा है। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचें। 2. तकनीकी विश्लेषण क्या है? तकनीकी विश्लेषण का परिचय। अब बात करते हैं तकनीकी विश्लेषण की। तकनीकी विश्लेषण बाजार के पिछले प्रदर्शन का अध्ययन करके भविष्य की कीमतों की गतिविधियों का अनुमान लगाने की एक विधि है। इसमें मुख्य रूप से चार्ट्स, पैटर्न्स और विभिन्न इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है। तकनीकी विश्लेषक यह मानते हैं कि बाजार में सब कुछ कीमत में शामिल होता है, यानी सभी जानकारी, चाहे वह कंपनी की खबर हो, आर्थिक डेटा हो या कोई वैश्विक घटना हो, पहले से ही कीमत में दिख रही होती है। उनका मानना है कि इतिहास खुद को दोहराता है और इसलिए पिछले मूल्य पैटर्न भविष्य में भी दोहराए जाने की संभावना रखते हैं। 3. अपनी ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने के चरण। द स्टेप्स टू डेवलप योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब हम उस मुख्य हिस्से पर आते हैं कि आप अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति कैसे विकसित कर सकते हैं। यह एक चरण दर चरण प्रक्रिया है और हर चरण महत्वपूर्ण है। चरण 1. अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों और समय सीमा को परिभाषित करें। डिफाइन योर ट्रेडिंग गोल्स एंड टाइम फ्रेम। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको ये तय करना होगा कि आप ट्रेडिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं और आप किस प्रकार के ट्रेडर बनना चाहते हैं। लक्ष्य। क्या आप छोटे लाभ के लिए बार बार ट्रेड करना चाहते हैं? स्कैल्पिंग। क्या आप दिन के अंत तक अपनी स्थिति बंद करना चाहते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या आप कुछ दिनों या हफ्तों के लिए अपनी स्थिति रखना चाहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग। या आप लंबी अवधि के निवेशक हैं? पोजिशनल ट्रेडिंग। जोखिम सहनशीलता, रिस्क टॉलरेंस। आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं? क्या आप बड़े उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं या आप कम जोखिम वाले ट्रेड पसंद करते हैं? उपलब्ध समय, टाइम अवेलेबिलिटी। आपके पास चार्ट देखने और ट्रेड करने के लिए कितना समय है? यदि आपके पास कम समय है तो इंट्राडे ट्रेडिंग शायद आपके लिए सही नहीं होगी। आपके लक्ष्य और समय सीमा आपकी रणनीति के हर अन्य पहलू को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए, एक स्कैल्पर 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट का उपयोग करेगा, जबकि एक स्विंग ट्रेडर 1 घंटे या दैनिक चार्ट का उपयोग करेगा। चरण 2. सही बाजार और संपत्ति चुनें। चूज द राइट मार्केट एंड एसेट। आपको ये तय करना होगा कि आप किस बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, इक्विटी, कमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टोकरेंसी और उस बाजार के भीतर कौन सी विशिष्ट संपत्ति। लिक्विडिटी।
सुनिश्चित करें कि आप जिस संपत्ति में ट्रेड कर रहे हैं वह पर्याप्त रूप से लिक्विड है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप आसानी से खरीद और बेच सकते हैं बिना कीमत को बहुत ज्यादा प्रभावित किए। अस्थिरता, वॉलेटिलिटी, कुछ संपत्तियां दूसरों की तुलना में अधिक अस्थिर होती हैं। यदि आप उच्च अस्थिरता को संभाल सकते हैं तो आप उन संपत्तियों पर विचार कर सकते हैं जिनमें बड़े मूल्य चालें होती हैं। जानकारी, इन्फॉर्मेशन, जिस संपत्ति में आप ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी और डेटा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। चरण 3, अपने तकनीकी विश्लेषण उपकरण चुनें। चूज योर टेक्निकल एनालिसिस टूल्स। अब असली तकनीकी विश्लेषण का हिस्सा आता है। आपको ये तय करना होगा कि आप अपनी रणनीति के लिए किन तकनीकी उपकरणों का उपयोग करेंगे। इसमें शामिल हो सकते हैं चार्ट प्रकार, चार्ट टाइप्स, कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट्स सबसे लोकप्रिय हैं, लेकिन आप बार चार्ट, बार चार्ट्स या लाइन चार्ट, लाइन चार्ट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट बाजार की भावना को समझने में बहुत उपयोगी होते हैं। मूल्य पैटर्न, प्राइस पैटर्न्स, ये चार्ट पर बनने वाले दोहराए जाने वाले आकार होते हैं जो भविष्य की मूल्य गतिविधियों का संकेत दे सकते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेड रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल बॉटम, कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, फ्लैग, फ्लैग्स, पेनेंट, पेनेंट्स, ट्रायंगल, ट्रायंगल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वे मूल्य स्तर हैं जहां कीमतें अक्सर रुकती हैं या रिवर्स होती हैं। सपोर्ट वह स्तर है जहां खरीदने का दबाव हावी होता है और रेजिस्टेंस वह स्तर है जहां बेचने का दबाव हावी होता है। ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड लाइंस, ये लाइनें हैं जो चार्ट पर मूल्य के उच्च या निम्न बिंदुओं को जोड़ती हैं ताकि प्रवृत्ति की दिशा को पहचाना जा सके। तकनीकी इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये गणितीय गणनाएं हैं जो मूल्य और मात्रा डेटा से प्राप्त होती हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय इंडिकेटर्स में शामिल हैं मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेजेस MA, ये एक निश्चित अवधि के दौरान औसत मूल्य को सुचारू करते हैं और प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने में मदद करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, यह एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो यह मापता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD, ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध दिखाता है। बोलिंगर बैंड्स, बॉलिंजर बैंड्स, ये एक कीमत की अस्थिरता को मापते हैं और यह पहचान करने में मदद करते हैं कि कीमत अपनी सामान्य सीमा के भीतर है या नहीं। वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये दिखाता है कि एक निश्चित अवधि में कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम किसी भी मूल्य चाल की ताकत की पुष्टि करने में मदद करता है। आपको सभी इंडिकेटर्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कम इंडिकेटर्स का उपयोग करना अक्सर बेहतर होता है ताकि चार्ट बहुत भीड़भाड़ वाला न लगे। कुछ इंडिकेटर्स का चयन करें जो आपकी रणनीति के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं और उन पर महारत हासिल करें। चरण 4, प्रवेश और निकास नियम स्थापित करें। एस्टैब्लिश एंट्री एंड एग्जिट रूल्स, यह आपकी रणनीति का दिल है। आपको स्पष्ट नियम बनाने होंगे कि आप कब ट्रेड में प्रवेश करेंगे और कब बाहर निकलेंगे। प्रवेश नियम, एंट्री रूल्स, ये वे विशिष्ट शर्तें हैं जिन्हें ट्रेड में प्रवेश करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब 20 दिवसीय मूविंग एवरेज 50 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर जाए और RSI 60 से ऊपर हो,
तो खरीदें। जब कीमत एक सपोर्ट स्तर को छुए और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो खरीदें। जब कीमत एक रेजिस्टेंस स्तर से ऊपर ब्रेकआउट करे और वॉल्यूम में वृद्धि हो, तो खरीदें। निकास नियम, एग्जिट रूल्स, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रवेश। इसमें शामिल हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, यह वह मूल्य स्तर है जिस पर आप अपनी स्थिति को बंद कर देंगे ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। यह आपके जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट, यह वह मूल्य स्तर है जिस पर आप अपने लाभ को सुरक्षित करने के लिए अपनी स्थिति को बंद कर देंगे। समय आधारित निकास, टाइम बेस्ड एग्जिट, यदि एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो आप बाहर निकल सकते हैं। इंडिकेटर आधारित निकास, इंडिकेटर बेस्ड एग्जिट, उदाहरण के लिए जब RSI 70 से ऊपर जाए, ओवरबॉट क्षेत्र, तो अपनी लंबी स्थिति से बाहर निकलें। याद रखें, ये नियम कठोर और स्पष्ट होने चाहिए। भावनाओं को अपने ट्रेडिंग निर्णयों पर हावी न होने दें। चरण 5, जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करें। इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट, एक अच्छी ट्रेडिंग रणनीति बिना मजबूत जोखिम प्रबंधन के अधूरी है। यह आपकी पूंजी की सुरक्षा के बारे में है। प्रति ट्रेड जोखिम, रिस्क पर ट्रेड, ये तय करें कि आप एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का कितना प्रतिशत जोखिम में डालने को तैयार हैं। आमतौर पर 1% से 2% की सिफारिश की जाती है। यदि आपकी पूंजी $10,000 है और आप 1% जोखिम लेते हैं, तो आप एक ट्रेड पर $100 से अधिक का नुकसान नहीं उठाएंगे। जोखिम इनाम अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्रत्येक ट्रेड में प्रवेश करने से पहले आपको ये गणना करनी चाहिए कि आप कितना जोखिम ले रहे हैं और कितना संभावित लाभ कमा सकते हैं। एक अनुकूल जोखिम इनाम अनुपात, जैसे 1:2 या 1:3, का अर्थ है कि आप प्रत्येक $1 जोखिम के लिए $2 या $3 कमाने की उम्मीद करते हैं। स्थिति का आकार, पोजीशन साइजिंग, यह वह संख्या है जो आपको अपनी रणनीति और जोखिम सहनशीलता के आधार पर प्रति ट्रेड खरीदने या बेचने की आवश्यकता है। यह आपके स्टॉप लॉस और प्रति ट्रेड जोखिम से निर्धारित होता है। चरण 6, अपनी रणनीति का बैकटेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करें। बैकटेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट योर स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति को वास्तविक पैसे के साथ लागू करने से पहले आपको इसका परीक्षण करना होगा। बैकटेस्टिंग, बैकटेस्टिंग, इसमें ऐतिहासिक डेटा पर अपनी रणनीति का परीक्षण करना शामिल है, ये देखने के लिए कि यह अतीत में कैसा प्रदर्शन करती थी। आप विशेष सॉफ्टवेयर या मैन्युअल रूप से चार्ट पर ऐसा कर सकते हैं। यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपकी रणनीति कितनी लाभदायक हो सकती थी और इसकी कमजोरियां क्या हैं। फॉरवर्ड टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, बैकटेस्टिंग के बाद अपनी रणनीति को लाइव बाजार में, लेकिन वास्तविक पैसे का उपयोग किए बिना परीक्षण करें। इसे पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग कहा जाता है। यह आपको वास्तविक बाजार की स्थितियों के तहत अपनी रणनीति को मान्य करने में मदद करता है और आपको वास्तविक व्यापार के लिए आत्मविश्वास देता है। बैकटेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको अपनी रणनीति में सुधार करने और किसी भी खामी को दूर करने का मौका देती है। चरण 7, अपनी रणनीति की समीक्षा और अनुकूलन करें। रिव्यू एंड अडैप्ट योर स्ट्रैटेजी, बाजार लगातार बदलता रहता है और आपकी रणनीति भी समय समय पर समीक्षा और अनुकूलन की आवश्यकता होगी। नियमित समीक्षा, नियमित रूप से अपनी ट्रेड डायरी, ट्रेड लॉग की समीक्षा करें। देखें कि कौन से ट्रेड सफल रहे और कौन से असफल। अपनी गलतियों से सीखें। बाजार की स्थितियों के अनुसार अनुकूलन, यदि बाजार की स्थितियां बदलती हैं, जैसे
उच्च अस्थिरता से कम अस्थिरता में बदलाव। तो आपको अपनी रणनीति में छोटे समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। कभी भी पूरी तरह से न बदलें। पूरी तरह से नई रणनीति पर तुरंत कूदने से बचें। छोटे छोटे बदलाव करें और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करें। 4. सफल ट्रेडिंग रणनीति के लिए अतिरिक्त सुझाव। Additional tips for a successful trading strategy. सरलता, सिंप्लिसिटी। आपकी रणनीति जितनी सरल होगी, उसे लागू करना और समझना उतना ही आसान होगा। जटिल प्रणालियां अक्सर भ्रम पैदा करती हैं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि आपके पास स्पष्ट नियम होने चाहिए, थोड़ा लचीलापन भी जरूरी है। बाजार हमेशा एक जैसा नहीं होता। लगातार सीखें। कंटिन्यूअस लर्निंग। बाजार और तकनीकी विश्लेषण के बारे में हमेशा सीखते रहें। नई अवधारणाएं और उपकरण हमेशा उपलब्ध होते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अपनी रणनीति का ईमानदारी से पालन करें, भले ही आप कुछ नुकसान देखें। भावनाओं को अपने ट्रेडिंग निर्णयों पर हावी न होने दें। ट्रेडिंग डायरी, ट्रेडिंग जर्नल। अपने सभी ट्रेडों का एक विस्तृत लॉग रखें। इसमें प्रवेश, निकास मूल्य, कारण, लाभ, हानि और भावनाएं शामिल होनी चाहिए। यह आपको अपनी गलतियों से सीखने और अपनी रणनीति में सुधार करने में मदद करेगा। धैर्य, पेशेंस। अच्छे ट्रेडों का इंतजार करें। हर दिन या हर घंटे ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। मानसिकता, साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में मनोविज्ञान एक बड़ी भूमिका निभाता है। नुकसान को स्वीकार करना सीखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, एक सफल ट्रेडिंग रणनीति विकसित करना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसमें समय, प्रयास और बहुत धैर्य लगता है। तकनीकी विश्लेषण एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह आपकी अपनी रिसर्च, आपकी समझ और आपके अनुशासन पर निर्भर करता है कि आप इसका कितना प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। याद रखें, बाजार में कोई भी पवित्र ग्रेल रणनीति नहीं है जो हमेशा काम करे। आपकी अपनी रणनीति वह है जो आपके व्यक्तित्व, आपके लक्ष्यों और आपकी जोखिम सहनशीलता के अनुकूल हो। उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको अपनी ट्रेडिंग यात्रा में मदद करेगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछें। हम जल्द ही और उपयोगी वीडियो के साथ वापस आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मुद्रा मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली बार तक खुश ट्रेडिंग।